चलो सुप्रभात। आज थोड़ा पानी का जल लीजिए। वाटर लीजिए। वाटर टेक्निक्स करने हैं हमेशा। वर्टेक्स करना है वाटर में। अफर्मेशन देने हैं। बहुत खुशियाँ 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 ही आ रही हैं। बहुत शांतिपूर्ण जीवन बीत रहा है। दूसरों की सेवा हो रही है। सामूहिक चेतना क्रिएट कर रहे हैं। हमारी ग्रुप एनर्जी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। ग्रुप में सभी लोग तंदुरुस्त है, सुदृढ़ है, खुश है। धन्यवाद। शुक्रिया। 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 लव यू। कृतज्ञ पूर्वक पानी पीना है। तो ये दो टेक्निक बहुत पावरफुल है हमारे, हम हमेशा कार्यक्रम में करते हैं। तो थोड़ा आज का दिन स्पेशल दिन है। आज गणेश जी की प्रतिष्ठापना करते हैं। और ये गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, वो थोड़ा शास्त्र शुद्ध साइंस उसका समझना है। हमेशा हम धार्मिकता में बहुत जुड़े रहते हैं। तो अभी ये युग परिवर्तन हो रहा है। पूरा गैलेक्सी यूनिवर्स बदल रहा है। और एक अगली स्थिति में जा रहे हैं, अगले युग में जा रहा है। तो हर युग में जैसे जैसे जरूरत रहती है वैसे वैसे सब होता है। सभी जगह पे चेंजेस होते हैं, ह्यूमन में चेंजेस होते हैं। आचार विचारों में चेंजेस होते हैं। तो अभी यो जो युग शुरू हुआ है, शुरू हो गया है ऑलरेडी, वो धार्मिक युग नहीं है। वो आध्यात्मिक युग है। थर्ड डायमेंशन में जब पृथ्वी थी, थर्ड डायमेंशन में अभी तो फिफ्थ में जा रही है। तो थर्ड डायमेंशन में ये कर्म कांड बहुत आ गए। और पूजा अर्चा, दूसरे को भगवान मानना, दूसरे की पूजा करना, ये सब होने लगा। लेकिन चेतना अभी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान उधर नहीं, भगवान इधर है। जैसे जैसे हम एक्सेप्ट करते, कर्मकांड बंद करते, उनकी पूजा अर्चा करना बंद करते, करना है तो उसका सब सिग्निफिकेंस जान के, सब वो याद करके साइंस फिर करते हैं पूजा। और फिर पूरा हमारे एनर्जी लेते, वैसी तरह से एनर्जी लेते, उसका असला मीनिंग समझते हैं। तो डेफिनेटली चेतना ऊपर ऊपर जाती है। अभी ये चेतना ऊपर ऊपर जाती है मीन्स हमारा आध्यात्मिक विकास होने लगता है। तो ये जो युग है वो तो आध्यात्मिक युग आने वाला है, आ रहा है। ये कंप्लीट बहुत लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टाइम स्पेन की ये रहती है, चेंज ओवर रहती है। शायद 2117 में ये खत्म होगा, पूरा चेंजेस कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरा 100 150 साल जो चेंज ओवर हो रहा है कंटिन्यूस चेंजेस होते जाएंगे। जैसे जैसे ये चेंज के प्रवाह के साथ हम आगे 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 पकड़ लेंगे, क्या चेंज हो रहा है पकड़ लेंगे, क्या चेंज हो रहा है पकड़ लेंगे। क्या विचार बदलना है, क्या भावना बदलनी है, क्या हमारी बिलीफ बदलनी है, विश्वास हमारा बदलना है, क्या साइंस बदल रहा है। जितना जितना हम ये ज्ञान लेते जाएंगे टाइम में, समय में, उतना उतना हम आगे के स्तर में रहेंगे। ये जो 100 150 साल का परिवर्तन है, हमको डिसाइड करना है कि हम पहले बैच में रहेंगे या लास्ट बैच में रहेंगे। 100 150 साल का ये चेंज और होए, और इतना अच्छा अच्छा परिवर्तन है कि हजारों साल हम जग मिस लाइफ स्पैन हमारा हजारों साल भी होने वाला है। अभी जो हम साधारण 100 और ज्यादा से ज्यादा 125 पकड़ते हैं, वो तो हजार होने वाला है। और इसमें हमारी फ्री विल है। इतना परफेक्ट तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं कि हमें फ्री विल मिलेगी। ये शरीर जो है हमको वही रखना है या बदलना है, कौन से फली में तो जाना है इस परिवर्तन में, पहले दूसरे तीसरे, वैसे ही कौन से विकास के स्तर में जाना है,
वेदर हमको फिफ्थ डायमेंशन में जाना है, अभी तो धरती फिफ्थ में जा रही है, लेकिन ये धरती जा रही है, उसका फ्री विल है। पूरा प्लैनेट जा रहा है, तो प्लैनेट इमीडिएट जंप नहीं मार सकता। लेकिन हम तो ऊपर से आए हैं, हम कौन से प्लैनेट से आए हैं, कौन से नक्षत्र से आए, ये हमारे जन्म काल जन्म समय में सब पता होता है। वो बाद में मैं बताऊंगी डिटेल। हम कौन से प्लैनेट से आए ये भी हमको पता है, और हम किधर जाने वाले हैं ये भी हमारा तय हो चुका है। तय हो चुका है, हमारा बर्थ टाइम, बर्थ चार्ट से सब ये पता होते जाते जा रहा है। ये अभी अलग 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 ज्ञान मिस अनवेल हो रहा है, ओपन हो रहा है, नॉलेज है वो अभी सब अलग अलग नॉलेज समझने लगा है। तो वैसे हमारे बर्थ चार्ट में ये सब रहता है। तो हमने प्रोग्राम ले चुका है, लेकिन हम प्रोग्राम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। सोल ऊर्जा इतनी अच्छी रही है कि सोल का रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। जैसे कि कल हमने किया कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, मेरे जीवन में आज जो समस्या आ रही है, रोग आ रहे हैं, तो वो बदल रहे हैं, मुझे बदलना है अभी, क्योंकि मेरा तो लर्निंग हो गया, उसके पीछे लर्निंग था, मुझे क्या लर्निंग लेना है मैंने सीख लिया। अभी मुझे वो ऐसे नहीं जीवन बिताना है, मुझे अच्छी तरह से मुझे जो चाहिए वैसे ही जीवन बिताना है। तो ये कल हमने देख लिया कैसे करना है। तो आज जो हम गणेश जी की प्रतिष्ठापना सब जगह होने वाली है, घर में होने वाली है। अगर घर में नहीं होने वाली तब भी ये घर में करना है। एक्चुअली गणेश हमारा होम है, गणेश जी ही हमारा होम है, लाइफ है, बेस है, जीवन का बेस है। ये सब गणेश जी का समझ के आज पूजा करना है, क्योंकि ये धरती पर आखिरी गणेश उत्सव है। इस युग का ये आखिरी गणेश उत्सव है। अगले साल में, तब तक मार्च लास्ट डेट बताया, ये सब बदलने जाने वाला है स्पीडली। और अगला गणेश उत्सव में जो रहेंगे वो तो अलग अलग ही करेंगे गणेश उत्सव। तो ये इसलिए आखिरी है, तो जो कैसे करना है हमें, क्या समझना है, घर में कैसी पूजा करनी है, घर में नहीं प्रतिष्ठापना होती तो इधर कैसे करना है, इसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं शेयर करती हूँ, तो आपको थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि जो जिनको पता नहीं होगा उनके लिए मुझे थोड़ा बताना है। बाकी तो चक्राध्ययन जिन्होंने किया है उनको तो सब पता है। थोड़ा बेस, चक्राध्ययन नहीं मैं लेने वाली, वो तो दोपहर में होगा, लेकिन जो बेस है उसका, तो वो बेस में आज थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनके लिए बताने वाली हूँ। तो ये जो है गणेश जी, ये गणेश जी है वो मूलाधार चक्रा के देवता है। हमारे शरीर में महत्वपूर्ण 7 चक्र है। वैसे तो हम 14 चक्रा तक सब साधना किया, हमारी साधना तो कंप्लीट हो गई हायर चक्रा तक। वैसे तो 114 है, लेकिन अभी तो ये जो है 7 के ऊपर के 14 और 7, वो तो ओपन हो गए, अभी ये हायर ऊर्जा में असेसिबल हो गए, और हमको काम करने का भी बेनिफिट मिल रहा है उसके ऊपर, वो तो हो गया हमारा। लेकिन बेस जो पहला चक्रा मानते हैं, वो चक्रा के ऊपर शरीर में नहीं रहते एक्चुअली ये चक्रा, फिजिकल जो शरीर है। कल हमने प्राणमय ऊर्जा क्लींस की है, और ये प्राणमय ऊर्जा में ये 7 महत्वपूर्ण चक्र रहते हैं। वो क्या करते हैं, ऊर्जा इधर से उधर से इधर से इकट्ठा करके, सब आजू बाजू से इकट्ठा करके हमारे प्राण में लेयर में लाते हैं। जैसे कि कल हमने क्लीनिंग किया, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया, ऊर्जा चेंज किया प्राण में शरीर का। लेकिन ये सब कौन करता है, तो उधर 7 सेंटर पॉइंट्स है, इधर की आती है ऊर्जा, उधर की आती है, इधर से आती है। तो वो मूलाधार चक्र है पहला। वो मूलाधार चक्र किधर है हमारे शरीर में, इधर दिखाई दिया है। जो जननेंद्रिय है हमारे, उधर मूलाधार चक्र है। वो जो हड्डी है ज्वाइंट की, 2 लेग की ज्वाइंट की हड्डी, उसके नीचे, लेकिन शरीर में नहीं है वो प्राण में ऊर्जा में ही है सब लेयर्स है। क्योंकि उनका काम ही है ऊर्जा लाना, ऊर्जा लाना। और शरीर के जो जो का उनके फंक्शन है, हर एक चक्र के फंक्शन है, हर एक चक्र के कार्य है, उसके लिए वो ऊर्जा देते हैं। तो ये मूलाधार चक्र इधर है। तो मूलाधार चक्र में क्या है, उसका देवता क्या है, कौन है, तो वो गणपति को लाया गया।
कि ये मूलाधार चक्र के जो हम आज साधना करते हैं और हमारा मूलाधार स्ट्रांग करते हैं, उसमें जो कुछ गंदगियां है, अनबैलेंस है, इम्बैलेंस है, वो हटाते हैं और वो चक्र बैलेंस करते हैं। अगर वो चक्र क्लोज हो गया है तो हम ओपन करते हैं। ये तो हमें अभी साधना पता है कि उसका बीज मंत्र लम है, तो लम बोलते हैं। लम बोलने से, मंत्र लम जपने से ही वो मूलाधार चक्र को एनर्जी मिलने लगती है। इधर उधर से वो ऊर्जा खींचने लगता है। लम बीज, लम मंत्र, ये बीज मंत्र है, बहुत पावरफुल है। तो ये जब हम बीज मंत्र कहते हैं, कुछ कलर देखते हैं, कुछ बहुत चक्रधन बहुत पावरफुल है, हमारा वेबसाइट पे भी है अभी। उसका तो बहुत रिजल्ट्स आए हैं क्योंकि हमने कलर थेरेपी की, वो लाल कलर का है। कलर थेरेपी की, वाटर थेरेपी किया, फिर मुद्रा किया। अभी दोपहर में वो होगा, जो जो हमने टेक्निक्स उधर इस्तेमाल किए कि मूलाधार को स्ट्रांग करने के लिए। तो ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हर एक चक्र है उसकी देवता है। तो मूलाधार चक्र का मीनिंग ही ऐसा है कि इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसके सिंबल के लिए, ताकि मूलाधार हम कैसे स्ट्रांग कर पाए, इसलिए गणपति का पूजा हम मनाते हैं। क्योंकि गणपति है वो मूलाधार चक्र ही रिप्रेजेंट करता है, उसकी देवता नहीं है, चक्र ही रिप्रेजेंट करता है। बेस है जीवन का, ये बेस है ये चक्र। हमको जीवन जो कितना सिक्योर लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या, डर लग रहा है क्या, अनसिक्योर लग रहा है क्या, ये सब मूलाधार चक्र की प्रॉब्लम है। हमारे जीवन में फाइनेंशियल समस्या है, हमको पैसा कम पड़ रहा है, हम जो करना चाहते हैं उसके लिए पैसे के अबंडेंस, मनी अबंडेंस नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ये बेसिक मूलाधार चक्र में है। अगर मूलाधार चक्र हम स्ट्रांग करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो मनी अपने आप खींच के आता है, अपने आप खींच के आता है और अबंडेंस में रहते हैं हम। इसलिए मूलाधार चक्र ठीक करने की बहुत जरूरत है। और ये मूलाधार चक्र ठीक करेंगे तो ऊपर के चक्र भी ठीक होंगे ही। मीन्स थोड़ा थोड़ा वो नीचे से ही पावर आता है। तो ये हर एक चक्र के गुण है। ये पंखुड़िया जो है, इसकी 4 पंखुड़ियां है मूलाधार की। और ये अवगुण भी बताते, गुण भी बताते। तो ये जो है अहंकार और जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, देखिए इसके तो ये सब लेयर में हमने कल देखा 7 लेयर का कितना इंपॉर्टेंस है। विचार क्या आता है, मेरा मन कैसा है, मेरे बुद्धि कैसी है, मेरी चेतना चित्त कैसा है, ये सब इसका रिप्रेजेंटेशन मीन्स इसका इंपॉर्टेंस है। ये जो ऊर्जा इधर उधर 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 खींचती है, उसकी वजह से हमारा सब अहंकार, मनो चित्त, बुद्धि सब तैयार होने लगता है। मीन्स इधर से वो उधर भी जाता है, उधर से नीचे भी आता है, बोथ वे रहता है। तो ये चक्र रिप्रेजेंटेशन गणेश जी का है। तो ये मैं आज ध्यान में सब बताने ही वाली हूँ। ये ध्यान जो प्रकार है वो थोड़ा सा सुन के बिलीव करने के ध्यान प्रकार है। ये ऐसे ध्यान में श्वास के ऊपर खो जाके जाना है तंद्री में, ऐसे ध्यान प्रकार नहीं है। हर एक मेडिटेशन टेक्निक्स अलग रहते हैं। एक बार मैं ले लूंगी, बहुत मेडिटेशन टेक्निक्स है। और वो मेडिटेशन टेक्निक समझ के मेडिटेशन करेंगे तो बहुत 10 गुना बेनिफिट होता है। ऐसे बोलते हैं मेडिटेशन की इसके लिए करते नहीं है, उसका कुछ उद्देश्य नहीं रहता है, मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशें रखनी नहीं है, तो करना ही क्यों है मेडिटेशन। इट्सेल्फ जब मेडिटेशन करना है तो आध्यात्मिक विकास, ये तो ख्वाहिश रहती है। मिस ख्वाहिश के लिए ही करते हैं ध्यान। वो कौन सी चीज की ख्वाहिश है, वो थोड़ा डिफरेंस है, मटेरियलिस्टिक है या आध्यात्मिक है। लेकिन नीचे का बेस स्ट्रांग हो जाए तो ही ऊपर सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सब कुछ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हेल्थ चाहिए, फिर हम आध्यात्म तक पहुंचेंगे। ये मेरा फिलोसॉफी मिस मेरा मानना है। स्टेप बाय स्टेप ही हमारा प्रोग्रेस हो जाता है। मनी अबंडेंस मिलके ही मनी का कुछ नहीं लगने लगता है। आओ नहीं आओ, तटस्थता आती है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया। और आज जो ध्यान लेने वाली वो अलग ध्यान लेने वाली। गणेश जी की हम जब पूजा करते हैं, घर में प्रतिष्ठापना करते हैं, वो शरीर में करना है। आज हमारे 10 दिन के लिए यही करेंगे। करेंगे मीन्स आज जो मैं बताने वाली हूँ, आपको 10 दिन करना है। गणेश जी की जब आरती करते हैं घर में, उसके पहले खुद के गणेश जी की आरती करनी है। ये खुद के गणेश जी को पूजा करना है।
फिर उधर जाके करेंगे तो कुछ मतलब है, फिर उधर जाके जब करेंगे तो ये सब समझ समझ के याद करके करके घर के लोगों को बता बता के करना है, तब वो असली पूजा हो जाएगी। नहीं तो क्या ये पूजा फुलवाओ खाना दे दो, खुद खाओ, सो जाओ, ऐसा नहीं है, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, कुछ वैसे देगा नहीं गणेश जी। तो ये अगर करके देखेंगे तो 10 दिन में बहुत बदलाव आने वाले हैं, और आपको वेबसाइट पे ध्यान मिलने ही वाला है। ध्यान रंगमंच प्रोग्राम में वो हर रोज सुबह निकालिए और शाम को गणेश जी की आरती के पहले ये करना है। तो ऐसे करेंगे तो 10 दिन में बहुत बदलाव दिखेंगे। वो ग्रुप को जरूर शेयर करना चाहिए। जो ग्रुप को शेयर करते नहीं है, उनको 10-20% ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स ब्रह्मांड का उनको पता ही नहीं है। जो मन में रखते हैं, जो स्प्रेड आउट नेचर में नहीं करते, उनको नेचर लौटाता नहीं है। जो बोते हैं वही 10 गुना आता है। कौन सा भी देखो, एक सादा मेथी जो है, मेथी का एक सीड हमने बोया तो 10 गुना हमको मेथी के उसके जो कुछ पौधे आएंगे उससे 10 गुना सीड मिलेंगे। कोई भी ले लो, आम का एक सीड हमने बो लिया जमीन में तो कितने सारे आएंगे। जमीन में मीन्स नेचर में, जमीन मीन्स नेचर। तो इधर ये मन में रखे, वो मन में रख के क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, इधर ही रहने वाला है। अच्छा 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 अच्छा, ये नेचर में डालो ना, नेचर में डालने के लिए तो ग्रुप में डालना है। अभी ये जो युग शुरू हुआ है वो ग्रुप एनर्जी का शुरू हुआ है। आप अकेले काम करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का जमाना गया, युग गया इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का, कि खुद हम काम करते थे, खुद की ग्रोथ करते थे। कुछ टेक्निक का फल मिला तो हम लोगों को बताते नहीं थे, हम सिर्फ ग्रो होते थे। ये गया अभी, युग गया अभी। अभी जो ग्रुप में काम करेगा, ग्रुप को दे देगा, वही ग्रो हो जाएगा, नहीं तो कोई ग्रो होने वाला नहीं, क्योंकि ऊर्जा बदल रही है। और जो ग्रुप में आप है वो ग्रुप का जो चेतना है, ये जो ग्रुप का फिलॉसफी है, ग्रुप किसके लिए काम कर रहे हैं, ग्रुप का सोर्स कौन है, उसके तरह से आप उस लेवल तक बढ़ने वाले हैं। जो फिफ्थ डायमेंशन कर रहे हैं, वो फिफ्थ तक ही ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। ये ट्रुथ है, ये मानो पहले। हमारा डेस्टिनेशन हम तो 0 तक कर रहे हैं, हमने आयाम भी 64 आयाम के आगे देखा है। तो जो ग्रुप का कॉन्शियसनेस ऊर्जा बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, उस लेवल तक ही हम जा पाएंगे। और वो भी हमारी फ्री विल है, तो उतना चेतना बढ़ेगा तो। नहीं तो ग्रुप के 10 लोग ये मानते हैं और दूसरा अभी तक वो पूजा अर्चा में अटक गया है, तो वो ग्रुप को भी खींचने वाला है नीचे। अगर आपकी एनर्जी मॉडरेट है तो खींचेंगे ही जरूर, नीचे आएंगे। जो हायर लेवल तक पहुंचेगा, जिसके फंडामेंटल प्रिंसिपल फर्म है, उसको नहीं असर इतना होता ग्रुप एनर्जी का, इतना वीक नहीं बनता, नहीं तो मैं इधर बैठती ही नहीं। फिर मुझे लगता आप खींच रही मेरी एनर्जी, आपका कॉन्शियसनेस चेतना कम है, आपको ध्यान नहीं इतना ज्यादा, तो मेरा भी कम होगा, ऐसा नहीं है। उल्टा जो देता है दूसरों को, उनका बढ़ता 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 जा रहा है, डबल बढ़ेगा। क्योंकि नेचर में देने जैसे हो गया, दूसरों को दे रहे हैं आप इधर उधर। अभी कितने महाराष्ट्र के बाहर के भी है, तो कितना स्प्रेड होता है, तो उतना 10 गुना हमको आता है। तो जो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं, उनका ग्रोथ होने वाला नहीं है। ये ग्रुप चेतना स्टार्ट हो गई है, ग्रुप में रहना है, ग्रुप को देना है, फिर हमको मिलने वाला है। तो अभी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस गया, अभी ग्रुप कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना पर काम होगा। तो चलिए अभी ध्यान करते हैं।